अगर आप भी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आपके अंदर कौन सी अदृश्य शक्ति है, ठीक है, और उसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस रीडिंग में हम यही जानेंगे आपके पास कौन सी अदृश्य शक्ति है और आप उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे जागृत कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम रीडिंग को शुरू करें, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी रीडिंग देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाइल्स होने वाली हैं, आपको दोनों पाइल्स में से किसी एक को चूज़ करना है। आप इंट्यूटिवली चूज़ करें, दोनों करना चाहते हैं दोनों भी कर सकते हैं, ये आपके इंट्यूशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर अभी आपकी स्क्रीन पर अभी 2 इमेजेस आ जाएंगी, दोनों में से किसी एक को चूज़ करें। ओके, माय पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड से अपनी रीडिंग को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। इसका नाम है श्री बाला। श्री बाला का जो ये कार्ड है ये बताता है कि आप एक बहुत ही इनोसेंट और प्योर हार्टेड पर्सन हैं। आप एक चाइल्ड लाइक फेथ जैसे बच्चे जैसे मतलब आपकी पर्सनैलिटी है। मतलब बच्चे मतलब कि जो लोग होते तो समझदार हैं लेकिन वो उनके अंदर एक बचपना हमेशा ज़िंदा रहता है, इस तरह के पर्सन हैं आप, ठीक है। और सबसे ख़ास बात क्या है कि आप इस समय आप प्रोटेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं और आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। कुछ नई चीज़ें शुरू हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि माता रानी आपको और क्या बताना चाहती है। तो माता रानी से पूछते हैं क्या दृश्य शक्ति आपके साथ है। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माता रानी प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के अंदर कौन सी अदृश्य शक्ति है। कार्ड आया है षोडशी का। यहाँ पर सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। इस शक्ति को इस्तेमाल कैसे करना है, माता रानी प्लीज़ गाइड करें। इस शक्ति को इस्तेमाल कैसे करना है, इस शक्ति को इस्तेमाल कैसे करना है। कालिका तंत्रिका, और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या फ़ायदा होगा इसका खुद को या दूसरों को, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, फ़िलहाल 3 ही काफ़ी हैं। मैं इन्हें ज़रा एडजस्ट कर लूँ सही से, फिर आपसे मैं बात करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है, जो आपके अंदर एक अदृश्य शक्ति है, माँ षोडशी का यहाँ पर कार्ड है। तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपके अंदर एक डिवाइन फेमिनिन है, जो कि होती तो हर किसी के अंदर है लेकिन जागृत नहीं होती है। आपके अंदर जागृत है ये शक्ति, ठीक है। आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन है। और दूसरी जो सबसे ख़ास चीज़ है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी है। आपकी जो एक स्पिरिचुअल पावर है, अब मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नहीं पता होने वाला है, ठीक है। आपके अंदर क्रिएटिव एनर्जी है, आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हो, आप कोई भी थॉट क्रिएट कर सकते हो, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हो, आप जो सोचेंगे वैसा हो जाएगा, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा, आपकी लाइफ में आप बैलेंस बहुत ईजीली बना लेते हो। जैसे और लोगों को बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपकी जो एनर्जी, आपकी जो शक्ति है, आप इजीली बैलेंस बना सकते हैं क्योंकि आपके पास डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है। दूसरे, और वो बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, वो बैलेंस्ड है, ठीक है। और इसके अलावा आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, इसीलिए आपके पास ये शक्ति है। आप स्पिरिचुअलिटी में भी, लेकिन आप थोड़े से सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव कैसे? आपका ऑरा सेंसिटिव है। आप दूसरों की चीज़ों को, दूसरों की बातों को, आप दूसरों की एनर्जीज़ को बहुत इजीली आप महसूस कर लेते हैं वो, और वो आपको इफ़ेक्ट भी करती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, इस कार्ड से मुझे पता चल रहा है। और कॉन्फिडेंस की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और हार्मनी टाइप पर्सन है, ठीक है। आपकी जो आपके अंदर जो अदृश्य शक्ति है वो माँ षोडशी की शक्ति है कि आप किसी भी तरह की सिचुएशन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं,
क्रिएट का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज़ ही क्रिएट करनी है। क्रिएटिविटी में कुछ भी आ सकता है कि आप किस मतलब कि आप कोई नया आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई मुसीबत आ गई लेकिन आप उसका सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपकी एक हिडन पावर है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर ये जो कार्ड है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कार्ड है यहाँ पर कार्ड नंबर 35, कालिका तंत्रिका। तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि आप इस एनर्जी के थ्रू, आप इस शक्ति के थ्रू अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा आप इस शक्ति के द्वारा आप अपनी शेडो साइड जो है उस पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिएटिव एनर्जी है उसमें माँ काली की शक्ति है। माँ काली की शक्ति इन द सेंस कि फेमिनिन एनर्जी है। तो जब आपके अंदर एक फेमिनिन शक्ति है वो ट्रांसफॉर्मेशन का ही काम करती है। आप अपनी शेडो जो आपकी साइड है आप उस पर इजीली काम कर सकते हैं और लोगों को अपनी आदतें बदलने में, ख़राब आदतें बदलने में, अपनी ख़राब बातें बदलने में या अपने आप को डिसिप्लिन लाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आप ये इजीली कर सकते हैं। आपको ये शक्ति को और ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रिएटिव एनर्जी और ज़्यादा बढ़े, आपकी फेमिनिन एनर्जी और ज़्यादा बढ़े, तो आपको एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा अपनी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, जो कि आप कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। और आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है यहाँ पर इस शक्ति को और ज़्यादा निखारने के लिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? जैसे मेडिटेशन करना, या फिर अगर आप माँ काली के भक्त हैं उनके किसी मंत्र का जाप करना, या फिर आप किस तरह का कोई रिचुअल फॉलो कर सकते हैं माँ काली के साथ रिलेटेड। लेकिन इसे आप भक्ति भाव से ही करें, तांत्रिक भाव से मत करें, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ती हूँ, ना ही मैं किसी को इसमें पढ़ने की सलाह देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो भैरवी योगिनी का कार्ड है। तो ये कार्ड क्या बोल रहा है कि आपके अंदर, ये भी एक तरह से तंत्र विजडम का ही कार्ड है। तो इससे अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, आप अपनी इस शक्ति को और भी ज़्यादा अच्छे से निखारते हैं, ठीक है, और आप पूरा डिसिप्लिन रखते हैं, सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो आपके अंदर आएगा एक विजडम जो ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, ठीक है। विजडम हर किसी के पास नहीं होता है। लोगों के पास सिर्फ नॉलेज है जो उन्होंने किताबों से पढ़ी है, शास्त्रों से पढ़ी है या और ग्रंथों से पढ़ी है, लेकिन विजडम एक अलग चीज़ होती है, वो सीधा परमात्मा का ही ज्ञान होता है, ठीक है। और विजडम के बिना नॉलेज कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास विजडम होगी, आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। आप अपनी शेडो साइड और एंजल साइड को, मीन्स कि आप अपने अंदर के शैतान को और एंजल को, दोनों को बैलेंस में ला पाएंगे। ये आपका इसका आउटकम निकलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो इनर पावर है वो यहाँ पर मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आप इन दो चीज़ों पर काम करेंगे, अपनी क्रिएटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए, फेमिनिन एनर्जी को और ज़्यादा बैलेंस करने के लिए, खुद की शेडो वर्क पर काम करेंगे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करेंगे, तो आपकी इनर पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनर पावर क्या होता है कि जो मन में सोचा वो हो गया, जो ठान लिया वो कर लिया, ठीक है। इस तरह की इनर पावर्स, या फिर आपके अंदर एक किसी तरह की कोई न्यू हीलिंग पावर भी बढ़ सकती है, जिससे आप खुद को भी हील कर सकते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड करना, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर और कार्ड्स देखना चाहती हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, माँ काली प्लीज़ गाइड करें। माता रानी प्लीज़ गाइड करें, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं। देखो, मैंने क्रिएटिविटी की बात की थी और क्रिएटिविटी का कार्ड आ गया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, यहाँ पर डिवाइन शक्ति प्रेजेंट है इस समय, इसीलिए ये कार्ड देखो, ये दोनों कार्ड सेम है। क्रिएटिविटी का कार्ड है। क्रिएटिविटी इज़ योर इनर एक्सप्रेशन, आपका इनर एक्सप्रेशन है क्रिएटिविटी। आप अपने अंदर के जो आपके विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, या जो आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आप उसे क्रिएटिव तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता थी, नहीं पता होती हैं। कभी कभी हमें अपनी खूबियाँ नहीं पता होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक और कार्ड लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ गाइड करें।
अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, अवेयरनेस, ठीक है। मेंटेन योर अवेयरनेस, बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट। आपको अपने ये जो मैंने यहाँ पर अब खुद पर काम करने की ज़रूरत की बात की थी ना, कि आप इस अपनी एनर्जी को कैसे और ज़्यादा निखार सकते हैं, तो आपको रहना है अवेयर। आपको अपने जो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं और आपके विचार फ्यूचर में चल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी कोई काम कर रहे हैं, जैसे वीडियो देख रहे हैं, तो आप पास्ट की किसी एनर्जी में घूम रहे हैं या कि पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर की चीज़ों। नहीं, आपको प्रेजेंट में रहना है, बिल्कुल अवेयर रहना है। क्योंकि जब आप ये दो चीज़ें कनेक्ट कर लोगे ना, आप ट्रांसफॉर्मेशन में जाओगे, आप अपनी इस एनर्जी को, इस शक्ति को जागृत करोगे, तो ये अवेयरनेस ही आपके काम आएगी। पता चला आपको परमात्मा ज्ञान देना चाहते हैं, पता चला एंजल्स आपसे बात करना चाहते हैं या माँ काली आपसे बात करना चाहती हैं, लेकिन वो आपको छोटे छोटे साइंस देंगी। अब आपका ध्यान इधर उधर भटका हुआ होगा, आप फ्यूचर की कहानियाँ बुन रहे हो, आप पास्ट की कहानियों में घूम रहे हो, प्रेजेंट में नहीं हो, तो आप वो साइंस मिस कर देंगे। तो यहाँ पर इसलिए आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि आपको अवेयरनेस में रहना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बटरफ्लाइज हैं, यहाँ पर भी बटरफ्लाइज हैं। आपके साथ डिवाइन प्रोटेक्शन ज़रूर है, आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में, ठीक है। आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप में से वैसे बहुत सारे लोग नहीं भी हैं, लेकिन आप अगर स्पिरिचुअल पर्सन हैं फिर तो ये डेफिनेटली आपके साथ ये चीज़ें हैं ही। और अगर आप नहीं हैं तो ये सारी क्रिएटिविटी आपकी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही नहीं, बल्कि आपके करियर में, आपके लाइफ को ग्रो करने में ये बहुत काम आने वाली है ये शक्ति, ठीक है। इसे और ज़्यादा पहचानो। अगर आप चाहते हैं कि इसे और ज़्यादा डीपली आपको बताया जाए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना नाम लिखो, थैंक यू माँ काली ज़रूर लिखो, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर देना, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। हेलो माय पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड से अपनी रीडिंग को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। ये कार्ड है ट्रोमा नगमो, कार्ड नंबर 6। तो इस समय जो आपकी एनर्जी है, ठीक है, आप एक शेडो वर्क से गुजर रहे हैं। आप अपने अच्छे और बुरे कामों पर जो आपकी आदतें या आपके विचार या आपकी साइड है, क्योंकि देखो हर इंसान में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, तो आप इस समय कर रहे हैं अपनी बुरी चीज़ों पर काम, ठीक है। आप अपने किसी डर का सामना कर रहे हैं इस समय, इस आपके करंट फेज में, ठीक है। और आपका चल रहा है एक इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। ये माँ का स्वरूप देख रहे हो, थोड़ा सा डरा देने वाला है, लेकिन एक्चुअल में माँ हमें नहीं डरा रही है। ये माँ डरा रही है हमारी नेगेटिव एनर्जीज़ को, हमारी बुरी चीज़ों को डरा रही है, हमें नहीं डरा रही है, ठीक है। इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप किसी तरह के डर का सामना कर रहे हैं इस समय अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर और कार्ड्स देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपको, माँ काली आपको क्या कहना चाहती हैं कि आपके पास कौन सी हिडन शक्ति है, आपके अंदर कौन सी हिडन शक्ति है। माँ प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 2 के अंदर कौन सी हिडन शक्ति है। पाइल नंबर 2 के अंदर कौन सी हिडन शक्ति है, प्लीज़ माँ गाइड करें। ओके, कार्ड नंबर 1 शमशाना। ओके, ये कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन का है। इस शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए अर्थ ऑफ काली, ठीक है। और इसका आउटकम निकलेगा खड़गा, कार्ड नंबर 9। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। मैं ज़रा इन कार्ड्स को एक बार डीपली मेडिटेट कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ठीक है, तो आपके कार्ड्स देखने के बाद मैं ये समझ गई हूँ कि ये जो शक्ति आपके अंदर अभी जागृत हुई है, ये हमेशा से आपके अंदर नहीं थी। ये जो शमशाना का कार्ड है, ये शक्ति हमेशा से आपके अंदर नहीं थी, ये अभी जागृत हुई है रिसेंटली। आपके किसी तरह के एफर्ट्स को देखकर या कह लो कि आपकी सिचुएशन को देखकर माँ ने ये शक्ति आपके अंदर जागृत करनी शुरू की है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है कि किसी तरह की कोई
एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है, कोई न्यू बिगनिंग हो रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर कर रहे थे खुद के ऊपर काम, ठीक है, किसी तरह के डर का सामना कर रहे थे, आप अपने शेडो वर्क्स पर काम कर रहे थे, आप अवेयर हैं। सबसे पहले तो आप अवेयर हैं, आपको पता है कि आपके अंदर कौन सी ख़राब चीज़ें हैं और कौन सी बुरी चीज़ें हैं। जब पता होता है हम तभी काम कर पाते हैं, ठीक है। आप उन पर काम कर रहे थे। तो शमशाना का कार्ड क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अब आपकी वो ख़राब चीज़ें, ख़राब आदतें, ख़राब एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़, आपके नेगेटिव विचार यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं इस शक्ति के द्वारा, ठीक है। किसी चीज़ की डेथ हो रही है यहाँ पर, ये डेथ का कार्ड भी है। डेथ मतलब किसी इंसान की डेथ नहीं है, किसी तरह के किसी विचार की डेथ है, किसी तरह के किसी इमोशन की डेथ है। और ये वो चीज़ों की डेथ है जो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं थी, जो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी, वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं। ये न्यू शक्ति है आपके अंदर, ये अभी अभी जागृत हो रही है। इसको और ज़्यादा जागृत करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अपने अंदर लेके आना है एक डिसिप्लिन। ये देख रहे हो, ये जो अर्थ ऑफ काली का कार्ड है, ये एक योद्धा है। योद्धा एक डिसिप्लिन में रहता है हमेशा। योद्धा का ऐसा नहीं होता कि वो सुबह 10 बजे सो के उठ रहा है या कभी भी कुछ भी कर दे रहा है, कभी भी कुछ भी बोल दे रहा है, वो ऐसा नहीं होता। योद्धा एक बहुत ही रफ एंड टफ आदमी होता है, या औरत कह लो, ठीक है। तो आपको ऐसा बनना है। और इसके अलावा आपके पास आपका एक लाइफ पर्पस होना चाहिए। अपने लाइफ पर्पस को समझने की कोशिश करो कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो, क्या करने आए हो। अगर लाइफ पर्पस समझ में आ जाएगा तो ये शक्ति आपकी और भी ज़्यादा सही तरीके से काम करेगी। ये जो डीप ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है और होने वाला है ऑलमोस्ट, तो ये आपको अपनी स्पेशली इसे और भी ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए आपको बैलेंस लेके आना पड़ेगा, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल बैलेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पैसा कमाने के चक्कर में आप अपनी वैल्यूज़ को भूल जाओ। ये स्पेशल मैसेज आया आपके लिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखो, सबको चाहिए पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन आप रास्ता कौन सा चुनते हो, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ में बैलेंस लेके आना है। आपको मोह माया से दूर रहना है। और मोह माया क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पैसा नहीं कमाना है। मोह माया मतलब कि अगर आपको पैसा कमाना है तो सही तरीके से कमाना है, आपको चीज़ें खरीदनी है सही तरीके से खरीदनी है, आपको दूसरों का नुकसान करके, दूसरों की बददुआ लेके चीज़ें नहीं करनी है। ये एनर्जी डीएक्टिवेट हो जाएगी अगर आपने इस तरह की चीज़ें की। अगर आप इस चाहते हैं कि आपकी ये जो न्यू शक्ति आपके अंदर आ रही है, जो चीज़ें आपके अंदर ख़त्म करके आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें जागृत करने के लिए ये शक्ति आई है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्या जागृत करेगी, मैं एग्जैक्टली ये तो अभी नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ तो नया आपकी लाइफ में ये शक्ति इसे जागृत करेगी, ठीक है। आपके अंदर ये हिडन पावर है कि आप ये चीज़ें कर पाएंगे। और इसके लिए आपको एक डिसिप्लिन चाहिए, लाइफ पर्पस चाहिए आपको। इसके अलावा यहाँ पर आपके अंदर एक विजडम होना चाहिए, ठीक है। विजडम बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। आपको मेडिटेशन करना है, आपको डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना है। और इसके अलावा देखो, यहाँ पर ये जो कार्ड आया है, खड़गा का कार्ड है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं, अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आते हैं, अगर आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, तो देखो आपके लाइफ में ये जो कार्ड है ये एक सच्चाई लेकर आएगा, एक ट्रुथ का कार्ड है ये, ठीक है। आपकी लाइफ में से जो नेगेटिव हैं, कोड्स हैं, जो आप नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों के साथ जुड़े हुए हो, वो कट हो जाएंगे, ठीक है। जो नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ जुड़े हुए हो वो कट हो जाएंगे। और इसके अलावा आपके एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव हो जाएगी। आपकी लाइफ में आएगी एक क्लैरिटी। ये बहुत ज़रूरी होती है क्लैरिटी। आपको आपकी लाइफ में अगर क्लैरिटी नहीं मिलती है ना, तो आप आगे के डिसीजंस नहीं ले पाते हो, आप आगे के एक्शंस नहीं ले पाते हो। तो आपको अगर इस क्लैरिटी तक पहुंचना है तो आपको इन दो चीज़ों से होकर गुजरना होगा। तो आपके अंदर ये जो शक्ति, ये जो जागृत हो रही है, ये मैं देखना चाहती हूँ इसमें और क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, माँ काली गाइड करेंगे। जो शमशाना की शक्ति है, शमशाना की जो शक्ति है, ये और क्या लेकर आ रही है पाइल नंबर 2 की लाइफ में, क्या लेकर आ रही है पाइल नंबर 2 की लाइफ में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। अंडरस्टैंडिंग,
आप पहले से बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे सिचुएशंस को, डीप कनेक्शंस को, दूसरों को होप लेकर आएगी ये शक्ति आपके अंदर। अगर आपको अभी आपके करंट फेज़ में आपको लगता है कि आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन कभी ठीक नहीं होगी, आपके पास कभी पैसा नहीं आएगा, आपके रिलेशनशिप्स कभी ठीक नहीं होंगे, आपकी इस तरह की सिचुएशन है, तो ये शक्ति आपको होप दे रही है। आपके अंदर एक नई होप जागृत हो रही है, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, आप एक तरह से एम्पाथ बनने के रास्ते पर है, आप दूसरों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं प्रेयर्स। आपके लिए प्रेयर्स बहुत ज़रूरी हैं, आपके लिए प्रेयर्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप प्रेयर करते हैं, देखो प्रेयर, देखो हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान को पता ही है कि मुझे क्या चाहिए, हम ऐसा सोच के आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं, प्रेयर में बहुत शक्ति होती है। आपको जो चाहिए, आप जो बात करना चाहते हैं परमात्मा के साथ, उसे ज़रूर करो, ठीक है। यूनिवर्स के साथ बात करो कि प्लीज़, जैसे आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ मेरी सिचुएशन को ठीक करो, देखो आपको तो पता है ये चीज़ें चल रही हैं, मुझे ये चीज़ें चाहिए। उन्हें बोलना होता है, ऐसा नहीं होता उन्हें सब कुछ पता है तो हम क्यों बोलें, उन्हें पता है, लेकिन आपको बोलना भी है। प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है, ठीक है। तो ये आपकी, यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं देख रही हूँ जो मैं कॉमनली, कि ये जो आपके कार्ड्स हैं ये यही बात कर रहे हैं, सारे के सारे कार्ड्स, की आपकी लाइफ में अभी चल रहा है एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप सही से करना चाहते हैं तो आपको एक डिसिप्लिन, लाइफ पर्पस की ज़रूरत है, एक मटेरियलिस्टिक बैलेंस और सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और वो आएगा विजडम से, ठीक है। विजडम से आएगा और आपके अंदर एक होप जागृत हो रही है, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद जागृत हो रही है, कोई नई आपको रास्ता मिल सकता है, कोई नई चीज़ शुरू हो सकती है, कुछ भी न्यू हो सकता है, मतलब अभी होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपको प्रेयर ज़रूर करनी है। सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी रीडिंग है, मुझे नहीं लगता और कार्ड्स देखने की ज़रूरत है। तो कमेंट सेक्शन में जाएं, थैंक यू माँ काली ज़रूर लिखें, अपना नाम ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।